हेलो नमस्कार। राव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं हृदय शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हम पिछले सेशन से एमपी की ज्योग्राफी के एमसीक्यू के एक सेशन को लेके आ रहे थे, उसमें आज ये अगली श्रृंखला है। इस श्रृंखला में हम देखेंगे मध्य प्रदेश के खनिजों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनमें जो पहला प्रश्न है ये है मध्य प्रदेश में पहली खनिज नीति या सर्वप्रथम खनिज नीति कब लाई गई। तो ये वर्ष 1995 में मध्य प्रदेश में क्या लाई गई थी, खनिज नीति लेकर के हम आए थे। इसके बाद हम देखें मध्य प्रदेश में नवीन खनिज नीति कब लेकर के आए थे। तो नवीन खनिज नीति मध्य प्रदेश में वर्ष 2010 में हम लेकर के आए हैं। तो पहली खनिज नीति कब आई, 1995 में आई। नवीन कब आई, 2010 में। इसके साथ मध्य प्रदेश में पहली वन नीति कब लेके आए, पहली वन नीति। तो मध्य प्रदेश में पहली वन नीति वर्ष 1952 में हम क्या किए थे, लेकर के आए थे। आगे बढ़ते हैं तो हमको ये पता चलता है कि मध्य प्रदेश का हीरा उत्खनन व उत्पादन में कौन सा स्थान है। आप देखेंगे हीरे के मामले में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है, और पहले स्थान के साथ मध्य प्रदेश की मोनोपोली है। इसमें क्या है, एकाधिकार है। पूरे भारत का लगभग 100% हीरा मध्य प्रदेश में उत्पादित किया जाता है। आप देखेंगे हीरे को हमने, मध्य प्रदेश हीरे के लिए जाना जाता है, तो हीरे को प्रदर्शित करने के लिए हमने मध्य प्रदेश में एक हीरा संग्रहालय या हम कहें हीरा म्यूजियम की क्या की है, स्थापना की है। तो हीरा म्यूजियम अपन ने कहाँ स्थापित किया है, खजुराहो में स्थापित किया है। खजुराहो किस जिले में आता है, तो ये बेसिकली हम कहें छतरपुर में हमको दिखाई पड़ता है। और हमने बोले ये हीरा अपन ने पन्ना में उत्पादित किया। पन्ना जिला पहले स्थान पे है, मध्य प्रदेश का पहले स्थान पे है। हीरा म्यूजियम खजुराहो में है। हीरा तराशने का कारखाना कहाँ स्थापित किया है, मध्य प्रदेश में हीरा तराशने का कारखाना। तो हमको पता चलता है हीरा तराशने का कारखाना अपन ने कहाँ स्थापित किया है, तो जबलपुर में क्या किया है, स्थापित किया है। तो हीरा तराशने का कारखाना अपन ने जबलपुर में स्थापित किया है। आगे बढ़ते हैं तो अपने को पता चलता है, क्या पता चलता है कि जो मध्य प्रदेश का प्रमुख हीरा उत्पादन वाला जिला कौन सा है, तो ये अपना पन्ना है। पन्ना जिला जो है मध्य प्रदेश में हीरे के उत्पादन में क्या है, प्रथम स्थान पे आता है। तो हीरा उत्पादन में प्रथम स्थान पे कौन सा जिला आता है, पन्ना जिला आता है। और मध्य प्रदेश का भारत में हीरा उत्पादन में क्या है, मध्य प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ खदान है, जैसे रामखेरिया खदान है, हिनोता खदान है, मझगांव और उतली। ये खदानें बहुत ही ज्यादा क्या है, फेमस। इसके अतिरिक्त ये सारी खदानें पन्ना में, छतरपुर में एक खदान है अंगोरा। इस खदान को आप क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में कोयले की प्राप्ति किस प्रकार की चट्टानों से होती है। आप देखेंगे मध्य प्रदेश में कोयले की जो प्राप्ति है धारवाड़ क्रम की गोंडवाना क्रम की चट्टानों से होती है। आप देखेंगे मध्य प्रदेश का हम कोयले उत्पादन में देखें, काय में, कोयला के मामले में मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। तो कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है, ध्यान रखना। उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में हम कहें तीसरा स्थान है। उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश का भारत में क्या है, तीसरा स्थान है। फिर हम सकल उत्पादन या नेट उत्पादन, नेट प्रोडक्शन की बात करें तो हमको पता चलता है सकल उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है। दूसरी बात हम देखें स्टोरेज में या भंडारण में मध्य प्रदेश का कोयला के मामले में भारत में कौन सा स्थान है, तो ये हमें पांचवा स्थान क्या होता है साथियों, दिखाई पड़ता है। ये अपने को कहां से मिल रही है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों से कोयला मिलता है। दूसरी बात हम देखें मध्य प्रदेश में कोयले की 136 मीटर की परत मिली है, जो विश्व की दूसरी सबसे मोटी परत क्या है, दूसरी सबसे मोटी परत कोयले की कहां से मिली है अपने को, सिंगरौली कोयला क्षेत्र से मिली है। कहां से मिली है, सिंगरौली कोयला क्षेत्र से मिली है, जिसकी विड्थ कितनी है, 136 मीटर की मोटाई है, जो दुनिया की दूसरी सबसे मोटी कोयले की परत है, जो सिंगरौली से मिली है। इसके अलावा जो कोयले की हम बात करें तो मैं आपको बता दे रहा हूं मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र हमको कौन सा दिखाई पड़ता है, तो ये हमको बेसिकली शहडोल जिले का सोहागपुर, कौन सा, शहडोल जिले का सोहागपुर कोयला क्षेत्र दिखता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का सबसे छोटा कोयला क्षेत्र कौन सा है, तो आप देखेंगे ये हमको उमरिया कोयला क्षेत्र दिखता है। कौन सा, उमरिया कोयला क्षेत्र। कोयले के बारे में इतनी चीजें आप क्या कहेंगे, कम से कम याद रखेंगे।
आगे बढ़ते हैं तो हमको ये पता चलता है, क्या पता चलता है कि मध्य प्रदेश का कोयला उत्पादन में कौन सा स्थान है। अभी बताया था मध्य प्रदेश का कोयले के मामले में तीसरा स्थान है, लेकिन सकल उत्पादन पूछेगा, नेट प्रोडक्शन पूछेगा, तो नेट प्रोडक्शन के मामले में मध्य प्रदेश का जो है 4th रैंक हमको दिखाई पड़ रही है। और अगर स्टोरेज पूछ ले, हम कहें कि भंडारण पूछ ले, तो भंडारण में हमको 5th पोजीशन मध्य प्रदेश की दिखाई पड़ती है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो हमको ये पता चलता है कि विश्व में कोयले की दूसरी मोटी परत मध्य प्रदेश के किस जिले से मिली। अभी बताया था सिंगरौली जिले से मिली है। इसकी हम कहें मोटाई कितनी है, 136 मीटर है, जो विश्व की दूसरी मोटी क्या है, कोयले की परत है, जो कहां से मिली है, सिंगरौली से। शहडोल में सोहागपुर कोयला क्षेत्र है, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। उमरिया कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश का सबसे छोटा कोयला क्षेत्र हमको दिखाई पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए, अपने कितनी 136 मीटर की इसकी क्या है, विड्थ है, मध्य प्रदेश के पूर्वी कोयला क्षेत्र का भाग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है, तो मैंने अभी बताया था शहडोल जिले में कौन सा है, सोहागपुर कोयला क्षेत्र। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है, सोहागपुर कोयला क्षेत्र है। सोहागपुर कोयला क्षेत्र है, ये सबसे बड़ा क्या है, कोयला क्षेत्र है, जो शहडोल जिले में क्या है, विद्यमान है। उम्मीद करता हूं यहां तक के ये प्रश्न जो है आपको बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। आप देखेंगे इसका जो एरिया है लगभग 3100 वर्ग किलोमीटर के आसपास है, और यहां से 4064 मिलियन टन कोयले की क्या हो रही है, हमको प्राप्ति हो रही है। 1985 से सोहागपुर कोयला क्षेत्र में दक्षिण पूर्वी कोलफील्ड लिमिटेड कंपनी कोयले का क्या कर रही है, उत्पादन या उत्खनन कर रही है। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित, पन्ना जिले की बात कर रहा है, पन्ना काय के लिए फेमस है, हीरा के लिए। पन्ना जिले में स्थित मझगांव खदान किस खनिज के लिए, किस खनिज के उत्पादन से संबंधित है। पन्ना जिला ही किसके लिए फेमस है, हीरा के लिए, तो पन्ना जिला हीरे के लिए है। और हीरे की खदान कौन सी है, मझगांव, कौन सी, मझगांव। इसके अलावा पन्ना में एक और खदान है, कौन सी, रामखेरिया, कौन सी है, रामखेरिया। ये भी किसके लिए फेमस है, ये भी हीरा उत्पादन के लिए हम कहीं स्थापित है। इसके अलावा पन्ना जिले का मध्य प्रदेश में हीरा उत्खनन में प्रथम स्थान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित मझगांव खदान हीरे के उत्पादन से संबंधित है। मझगांव खदान भारत में हीरे की सबसे बड़ी खदान है। यहाँ पर राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एवं, ठीक है, ये कंपनी क्या कर रही है, हीरे का उत्खनन कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश का मैग्नीज उत्पादन की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है। मैग्नीज के मामले में मध्य प्रदेश की जो रैंक है भारत में क्या है, फर्स्ट रैंक हमको दिखाई पड़ती है, पहला स्थान मैग्नीज में दिखाई पड़ रहा है। और एमपी में पहली स्थान, एमपी में पहला रैंक किसका दिखाई पड़ता है, तो हमको बालाघाट का दिखाई पड़ता है। और बालाघाट में कौन सी फेमस खदान है, तो भरवेली खदान। भरवेली खदान एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज की खदान है, जो बालाघाट जिले में पाई जाती है। तो मैग्नीज उत्पादन से संबंधित कौन सी खदान फेमस है, भरवेली। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो हमको पता चलता है मध्य प्रदेश में गौण खनिज, गौण खनिज मतलब ऐसे जो महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत कम मात्रा में मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में गौण खनिज रेत के निर्वातन हेतु मध्य प्रदेश रेत खनन नीति कब लेकर के आया, तो ध्यान रखना बेहद महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश रेत खनन नीति वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश में लाई गई थी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में गौण खनिज रेत के निर्वातन हेतु मध्य प्रदेश रेत खनन नीति 2017 में लाई गई। तो मध्य प्रदेश रेत नियम, ध्यान रखना, नीति 2017 में आई और नियम 2018 में बनाए गए। मध्य प्रदेश रेत नीति व नियम के प्रावधानों के अनुसार मध्य प्रदेश की समस्त असंचालित रेत खदानों का संचालन पंचायतों एवं नगरीय निकायों से करवाया जाता है। इस नीति में प्रावधान है कि जहां पंचायत है पंचायत रेत का उत्खनन करवाएगी, या नगर पालिका है तो नगर पालिका करवाएगी, मतलब स्थानीय निकायों को ये पावर दी गई है। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में मैग्नीज की प्राप्ति किस प्रकार की चट्टानों से होती है, तो आप देखेंगे ये धारवाड़ क्रम की क्या होती है, चट्टानों से होती है। तो मध्य प्रदेश से में मैग्नीज की प्राप्ति किस प्रकार की चट्टानों से दिखाई पड़ती है, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हमको दिखाई पड़ती है। जो हम देखें गोंडवाना क्रम की चट्टानों से किसकी प्राप्ति होती है, तो इससे कोयला की प्राप्ति होती है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो हमको ये पता चलता है, क्या पता चलता है कि एशिया महाद्वीप की
सबसे बड़ी मैग्नीज खदान भरवेली मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो आप देखेंगे ये मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में है भरवेली। तो भरवेली किस जिले में है? बालाघाट जिले में है। किसके लिए फेमस है ये? तो ये मैग्नीज की भारत की और एशिया की क्या है? सबसे बड़ी खदान है, और ये एशिया की क्या है? सबसे बड़ी खदान है जो मैग्नीज के उत्पादन से संबंधित है। मैग्नीज उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है, और मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पे कौन सा जिला है? तो ये बालाघाट, और बालाघाट की सबसे बड़ी खदान कौन सी है? भरवेली है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, हमको ये पता चलता है कि भरवेली के अलावा यहाँ पे सुकाली, कोचवाही, बरवेली, जानी, रमरमा, लोगुर बड़जारी, चिकरपारा, सीता पठार, नेत्रा, सलवा, उकबा, कटगरिया, ये भी क्या है? मैग्नीज की खदान है, बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में कौन सा जिला मैग्नीज का उत्पादन सर्वाधिक करता है? तो बालाघाट करता है। बालाघाट की सबसे बड़ी खदान अभी बताई थी भरवेली, और मैग्नीज के उत्पादन में बालाघाट का क्या है? प्रथम स्थान है, और मध्य प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है मैग्नीज के उत्पादन में। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो हमको ये पता चलता है कि मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम किस जिले से मैग्नीज का उत्खनन प्रारंभ हुआ? बालाघाट से हुआ है। तो ये भी कहां से हुआ है? बालाघाट से हमको उत्खनन ये प्राप्त होता हुआ। अच्छा, उत्खनन पूछा है, अच्छा हाँ, तो उत्खनन जबलपुर से प्राप्त हुआ है। तो मध्य प्रदेश में मैग्नीज का उत्खनन सर्वप्रथम सर्वाधिक मात्रा में बालाघाट से होता है, सर्वप्रथम उत्खनन जबलपुर से होता हुआ हमको दिखाई पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, हमको पता चलता है कि मध्य प्रदेश में दक्षिणी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत पेंच कान्हन क्षेत्र, कोयला क्षेत्र जो कोयले संबंधित किस जिले में आता है? अपने होशंगाबाद और छिंदवाड़ा जिले में फैला हुआ है। कौन सा? पेंच कान्हन कोयला क्षेत्र किस जिले में है? तो छिंदवाड़ा और जबलपुर में फैला है। किस खनिज से संबंधित है? तो ये कोयला से क्या है? हमको संबंधित दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो हमको ये पता चलता है, क्या पता चलता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले से हमको कोरंडम खनिज की प्राप्ति होती थी? सीधी से प्राप्त हो रही है। आपको पता है पन्ना से क्या मिल रहा है अपने को? हीरा मिल रहा है। बैतूल से क्या मिल रहा है? ग्रेफाइट मिल रहा है, और हम कहें माइका मिल रहा है, ठीक है। और सीधी से क्या मिल रहा है अपने को? कोरंडम की प्राप्ति हो रही है। आगे बढ़ते हैं, ये कोरंडम बेसिकली एल्यूमिनियम का क्या होता है? अयस्क होता है। मध्य प्रदेश संपूर्ण देश का कुल कितना प्रतिशत तांबा उत्पादित करता है? ध्यान रखना, तांबे के मामले में, तांबा के मामले में मध्य प्रदेश का क्या है? भारत में फर्स्ट रैंक है, प्रथम स्थान है। और मध्य प्रदेश में फर्स्ट कौन है? तो एमपी में फर्स्ट है बालाघाट। कौन है? बालाघाट। और बालाघाट की फेमस खदान कौन सी है? मलाज खंड है। कौन सी? मलाज खंड है, जो भारत की सबसे बड़ी क्या है? तांबा उत्खनन खदान है। इसके साथ ही अगर हम देखें कि संपूर्ण देश का तांबे के उत्पादन में एमपी पहले स्थान पे है, तो पूरे भारत के कुल तांबे का एमपी कितना प्रतिशत प्रोडक्शन करता है? तो 51% प्रोडक्शन तांबे का भारत का अकेला एमपी करता है ना। तो मध्य प्रदेश को तांबा राजधानी कह सकते हैं क्या? इसके साथ ही जो बालाघाट है इसको भी तांबा राजधानी कह सकते हैं एमपी की, और हम कहें मलाज खंड को भी क्या कॉपर कैपिटल कह सकते हैं? तो कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं तो हमको ये पता चलता है कि मध्य प्रदेश में तांबे की प्रसिद्ध खदान मलाजखंड किस जिले में अवस्थित है? तो ये बालाघाट में अवस्थित है, और तांबे के उत्पादन के मामले में बालाघाट क्या है? भारत में प्रथम स्थान पे हमको दिखाई पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो हमको ये पता चलता है कि मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट की स्थापना किस वर्ष में होती है? तो ये हमको 1982 में दिखाई पड़ती है। उम्मीद करता हूं यहां तक की सारी चीजें आपको बेहतर तरीके से क्या हुई होंगी? समझ में आई होंगी। आगे की चीजों को हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।